अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला असहाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि व सारा अला नहजिहि व इख्तफा अथरहु इला यौमिद्दीन व बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, बिदआत का तज़किरा आपके सामने हफ्ते में एक मरतबा किया जा रहा है और फिर उन बिदआत का शरई पोस्टमार्टम किताब सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल की रोशनी में उसका पोस्टमार्टम, उसका कंडम और उसकी तरदीद और उसका इब्ताल किया जाता है। आज जिस बिदआत का हम तज़किरा करेंगे एक नई बिदआत है ये, और नमाज से मुताल्लिक़ है और उसकी सूरत और कैफियत ये होती है या होगी कि इमाम फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने के बाद जब मुक़्तदियों की तरफ रुख करता है तो हाथ उठा करके सबसे सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, और सारे मुक़्तदी उसका जवाब देते हैं। तो ये जो शक्ल है ये दीन के अंदर एक नई शक्ल है, नई चीज़ है, बिदआत है। मेरे पास एक कैंप से एक भाई ने टेलीफ़ोन किया और ये मसला पूछा कि हमारे कैंप में एक साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और सलाम फेरने के बाद वो सबसे सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बिदआत है, ये दीन के अंदर नई चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से नमाज फ़र्ज़ हुई, जब बाजमात आपने लोगों को हमेशा नमाज पढ़ाई, सहाबे कराम ने, खुलफाए राशिदीन ने लोगों को नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद मुक़्तदियों की तरफ रुख करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे ही खुलफाए राशिदीन और सहाबे कराम। लेकिन क्या वो सलाम के ज़रिए मुक़्तदियों की तरफ रुख करते थे या मुक़्तदियों की तरफ रुख कर लेने के बाद सलाम क्या करते थे, इसका कोई सबूत हदीसों से नहीं मिलता है। लिहाजा ये चीज़ दीन के अंदर एक नई चीज़ है, बिदआत है। उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि भाई सलाम आम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो। तो देखिए, सलाम आम करने की हदीस है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस मखसूस कैफियत के साथ सलाम करने का ज़िक्र नहीं मिलता है। जिस नबी ने हदीस सुनाई या सलाम करने का हुक्म दिया, उस नबी ने सलाम फेरने के बाद इस हालत में कभी किसी सलाम नहीं किया। लिहाजा हदीस का मफ़हूम सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने वाले हैं, और जिन्होंने आपसे हदीसें सुनी सहाबे कराम वो समझने वाले हैं। सहाबे कराम के बाद ताबईन, जिनकी तरबियत की सहाबे कराम ने, जिन्होंने सहाबे कराम से बराह रास्त इल्म हासिल किया, वो समझने वाले हैं सलफ़ सालिहीन। लेकिन उनसे इस तरह का कोई सबूत नहीं मिलता है। लिहाजा हदीसें उन्हीं के मफ़हूम पर समझी जाएंगी और उसका नया माना बयान करना एक आम रवायत से, यही तो अहले बिदात की पहचान होती है कि आम हदीस को मखसूस जगह पर फिट कर देते हैं। आम जगह आप सलाम कीजिए, घर में दाखिल हो सलाम करें, मजलिस से गुज़र हो सलाम करें, मजलिस से निकले सलाम करें, आप मस्जिद में दाखिल हो आप सलाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा करके सलाम का जवाब दिया करते थे अगर आप नमाज के अंदर होते थे और कोई मस्जिद में दाखिल होने वाला सलाम करता, या आप किसी से मुलाकात हो सलाम करें, चाहे उसे जानते हो ना जानते हो। यहाँ तक कि अगर बीच में दीवार आ जाए, पहाड़ी आ जाए और फिर आपकी मुलाकात हो जो आपके साथ चल रहा था, आप उसे सलाम करें, कोई हर्ज की बात नहीं है, सारे सबूत हैं इसके। लेकिन सलाम फेरने के बाद मुक़्तदी की तरफ रुख करके और दुआ पढ़ लेने के बाद या दुआ पढ़ लेने से पहले सलाम करना, ये क्या है, ये ख़ास कैफियत है। और ज़ाहिर बात ये कैफियत आज नई नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई लोगों को, क्या चीज़ माने थी कि आपने लोगों को सलाम नहीं किया, कौन सी रुकावट थी? ऐसा नहीं है कि ये मामला, ये कैफियत और ये सूरत पहली बार पेश आ रही है। आपने जब तक नमाज़ पढ़ाई उसी वक्त से चीज़ है। कौन सी चीज़ माने और रुकावट थी इस पर अमल करने से? कोई चीज़ माने और रुकावट नहीं थी, लेकिन आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। लिहाजा ये अमल करना दीन के अंदर बिदात होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, मेरी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो और जो खुलफाए राशिदीन हिदायत याफ्ता उनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो। लिहाजा ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं है, ये दीन के अंदर एक नई चीज़ है।
उमूमी रवायात से एक ख़ास कैफियत पर दलील लेना, यही अहले बिदात की पहचान है। अल्लाह ने कुरान करीम पढ़ने का हुक्म दिया है, हमारे नबी ने हुक्म दिया। अब जो कुरान खानी करते हैं उसी को दलील में पेश करते हैं। भाई अल्लाह का हुक्म आम है, कुरान पढ़ने का हुक्म आम है। आप चलते फिरते कुरान की तिलावत कीजिए, नमाज़ों के बाद कुरान करीम की तिलावत कीजिए, और इस तरीके से काम कर रहे हैं कुरान करीम की तिलावत कीजिए। इससे कौन मना करता है? ये आम कैफियत हैं, उमूमी हालात हैं। लेकिन उसको ला करके कुरान खानी पर फिट कर देना, ये एक इंसान की वफ़ात हो गई है या उसकी वफ़ात होने वाली है, अब उस पर जा कर के कुरान पढ़ना ये ख़ास कैफियत होगी। उस ख़ास कैफियत के लिए दलील चाहिए। उमूमी जो हदीसें और रवायतें होती हैं वो ख़ास कैफियत के लिए दलील नहीं बनती। अगर उससे कोई दलील लेता है तो यही अहले बिदात की इलामतों में से एक इलामत ये भी मानी गई है कि आम रवायात को ख़ास जगह पर जाकर के फिट कर देना। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वफ़ात नहीं हुई? क्या खुलफ़ाए राशिदीन के अज़ीज़ व अक़ारिब की वफ़ात नहीं हुई? ख़ुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटों की वफ़ात हुई, 2 बीवियों की वफ़ात हुई। लेकिन क्या आपने किसी की वफ़ात पर कुरान पढ़ाया? या ख़ुद आपने जाकर के वफ़ात पर कुरान पढ़ा? या जब वो मर्ज़ुल मौत में थे तो जाकर के उन्होंने कुरान पढ़ा? या सहाबे कराम ने जाकर के कुरान पढ़ा? ये ख़ास कैफियत है। लिहाजा ख़ास कैफियत के लिए ख़ास दलील चाहिए। आम जो दलीलें हैं वो आम हालात के लिए हैं। तो ये अहले बिदात की पहचान होती है कि वो अमूमी जो हदीसें हैं उन हदीसों को एक ख़ास किस्म की कैफियत पर ला करके उसको फिट कर देते हैं और उमूमी चीज़ों से दलील लेते हैं और कहते हैं देखिए कुरान के अंदर कहा गया। तो मेरे भाई ये कभी भी दलील नहीं रही है। लिहाजा ये जो शक्ल पैदा हुई है ये बिलाशुबह बिदात है, एक नई चीज़ है ये। और आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सलाम फेरने के बाद जो अज़कार पढ़ते थे उसका ज़िक्र हदीसों के अंदर है। लेकिन क्या किसी भी हदीस के अंदर ये आता है उसमें कि सलाम करने का जिक्र कि आपने कभी सलाम किया? और पूरी ज़िंदगी जब तक आप बाकायदा हयात रहे, क्या कभी आपने सलाम फेरने के बाद लोगों से सलाम किया? यकीनन आपने कभी सलाम नहीं किया। लिहाजा ये अमल दीन के अंदर बिदात कहलाएगा। ये और बात है कि अगर कोई आदमी नया आपको दिखा या आपका कोई साथी नज़र आया, आपने नमाज़ पढ़ाई, इमाम ने नमाज़ पढ़ाई और कोई आदमी साथी कई दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई तो उस आदमी सलाम कर ले, वो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और हाल अहवाल पूछ ले कि भाई आप कहाँ थे, इतने दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, एक अलग मसला है। लेकिन उसको एक वो शक्ल दे देना कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या बाद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इस तरीके सबसे सलाम करना, हाथ उठा करके या ना हाथ उठा करके ऐसे सबसे सलाम करना, ये क्या है? दीन के अंदर सही नहीं है। जैसे मजलिस होती है, मजलिस के अंदर इंसान गया, एक बार कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सबके लिए अदा हो गया। लेकिन अब मजलिस के एक एक फ़र्द से मुलाकात करे और सबसे कहे अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, यकीनन दीन के अंदर बिदात होगा। वो कहेगा कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलाम को आम करो, हम सलाम को आम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं, सलाम को आम नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पर आपने पहली बार सलाम कर लिया, अस्सलामु अलैकुम, कुम ये ज़मीर जमा है, सब के लिए है, लिहाजा तमाम लोगों को लिए वो सलाम हो गया। अब फ़र्दन एक आदमी से जाकर के सलाम करना, ये क्या है? ये दीन के अंदर बिदात की चीज़ हो जाएगी। आपका एक मरतबा सलाम कर लेना काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसों से गुजरते थे, मजलिस से गुजर होता था आपका तो अस्सलाम अलैकुम एक बार कह लेते थे, काफ़ी हो जाता था। हर फ़र्द से जाकर के सलाम नहीं करते थे कि एक एक फ़र्द से सलाम जाकर के करें। तो लिहाजा ये जो शक्ल है बिदात है ये, और उम्मी अहादीस से कोई इंसान दलील नहीं ले सकता। तो ये आज का हमारा मौजू था, जो अगरचे बहुत छोटा सा था, लेकिन मेरे भाई बिदात गुमराही होती है और गुमराही छोटी नहीं होती। और गुमराही के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि वो जहन्नम के अंदर ले जाने वाली, और छोटी बिदतों से बड़ी बड़ी बिदतें वजूद में आती हैं। छोटी बिदतों से बड़ी बड़ी बिदतें वजूद में आती हैं। इसलिए इंसान पहले ही से हर किस्म की बिदात छोड़ दे, क्योंकि कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। हर बिदात को आपने गुमराही से ताबीर किया है। छोटी और बड़ी हमें उस तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि बिदात है, हमारे नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है और सरी खिलाफ वर्जी है ये। इसलिए ये शैतान का शोशा है कि तो मामूली सी बिदात है। मामूली सी बिदातें करने वाला धीरे धीरे बड़ी बिदातों का इर्तिकाब कर बैठता है, और बिदातें
پھر اس کی نظر میں قابل مذمت نہیں رہ جاتی، وہ عادی بن جاتا ہے، پھر بڑی بڑی بدعتوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی بدعت چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، شریعت نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ لہذا انسان ہر بدعت سے بچے اور لوگوں کو بچانے کی کوشش بھی کرے۔ اللہ کے رسول حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے۔ تو یہ مردود عمل ہے، ناقابل قبول ہے، بدعت ہے، اور ابھی سے اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا اور اسے نہیں تردید کی گئی تو ممکن ہے کہ بعد کے ادوار میں لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایسی بدعت ہوتی ہے، ایک آدمی شروع کرتا ہے، 2 3 ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے لوگ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ معاشرے کے اندر معروف ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اگر اس پر لوگ تردید کرتے ہیں تو کہتے ہیں سنت کی تردید کر رہے ہیں، اور اس پر برسوں سے عمل ہوتے چلا آ رہا ہے، آپ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قبل اس کے کہ بدعت بڑا روپ اختیار کر لے اور معاشرے کے اندر پھیل جائے، اس سے پہلے ہی علماء کو چاہیے کہ اس بدعت کو بیان کر دیں تاکہ وہ بدعت لوگوں کے سامنے نہ پھیلے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ابھی فی الحال براہ راست یا بعد میں سنتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو خوب عام کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ الحمدللہ کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں یہاں سے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے دست و بازو بنیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت دے گا تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی آپ کے لیے بھی اجر ہوگا، آپ کے لیے بھی اس کے اندر اجر ہے، اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے کو کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو آپ اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے دست و بازو بنیں، اور ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ لوگ اس سے جڑیں اور انہیں دین کا صحیح علم حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور کہنے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔